नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान दीजिएगा भैया, जैसा कि हम आपको ज्योग्राफी चला रहे थे, ज्योग्राफी पार्ट 8 तक हो गया था, आज पार्ट 9 चल रहा है। ठीक है, तो हमने आपको पिछले कक्षा में सूर्य के रेडिएटिव जोन, कंजक्टिव जोन, ये सब आपको बता दिया था। कोर क्या होता है उस सब के बारे में हमने आपको बता दिया था। तो कहते नहीं, आज की कहते शेर के साथ करते हैं कि बुरा वक्त को इतना भी बुरा मत समझो। कहते नहीं कि बुरा वक्त को इतना भी बुरा मत समझो कि बुरा वक्त ही आपको अच्छे इंसान को मिलाती है। बुरा वक्त में ही अच्छे इंसान मिलते हैं। अच्छा वक्त तो सब मिलाते हैं, अच्छे वक्त में तो आपको सब आते हैं, लेकिन बुरे वक्त में ही आपके अच्छे लोग आते हैं। इसीलिए कहा गया कि बुरे वक्त को इतना भी बुरा मत समझो। बुरा वक्त तो अच्छे इंसान को मिलाता है, अच्छा वक्त तो सिर्फ बुरे इंसान को मिलाता है। समझ में आया आपको? तो आज हम फिर से शुरुआत करते हैं। आज जैसा कि हमने आपको पिछली कक्षा में सूर्य के बारे में बता दिया था, ठीक है, सूर्य के बारे में बता दिया था। जैसे सूर्य का 3 होता है, ये कोर होता है, फिर ये बाह्यमंडल होता है, आंतरिक जितना थी, ये सब चीजें के बारे में हमने आपको कोर, रेडिएटिव, कंजक्टिव जोन, ये सब बता दिया था। ठीक है, एक किरीट या मुकुट कौन से रंग होते हैं, ये सब हमने आपको विस्तार पूर्वक सब बता दिए थे। ठीक है, अब आज हम जो है आपको सौर मंडल के बारे में बात करते हैं। किसमें भैया? सोलर सिस्टम। किसके बारे में भैया? सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सौर मंडल। अब ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल, सौर मंडल में मुखिया के रूप में कौन कार्य कर रहा है? तो सौर मंडल में हमने कल की जब आपको पिछला क्लास बता रहे थे कि एक तारा है सूर्य के आरी बगल जितने भी हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? सौर मंडल। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य सौर मंडल का मुखिया के रूप में हम किसे जानते हैं? सूर्य को। समझ में आया? सौर मंडल के मुखिया के रूप में किसे जानते हैं? सूर्य को। तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है भैया? सूर्य एक तारा है, ये तो आपको पता होगा। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। आप बोलिएगा सर कैसे तारा? हमने आपको तारा का गुण बताया था। तारों का स्वयं का प्रकाश होना चाहिए, स्वयं की ऊर्जा होनी चाहिए। तो ये क्या होते हैं? तारा होते हैं। समझ में आया? तारों का गुण यही है कि वो स्वयं का प्रकाश होना चाहिए, उनका स्वयं का ऊर्जा होना चाहिए, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। समझ में? तो सूर्य क्या है? तारा है। तो अब हम बात करते हैं ग्रह के बारे में भैया। किसके बारे में भैया? ग्रह के बारे में। तो सूर्य में ग्रह जो है प्लैनेट, समझ में आया आपको? ग्रह के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ग्रह का क्या होता है? ग्रह के पास ना तो अपनी ऊर्जा है, ना तो उसके पास अपनी प्रकाश है। समझ में आया आपको? तो जो ग्रह होते हैं, सभी ग्रह जितने भी, चाहे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, जिसकी बात कर लीजिए, इनके पास किसी के पास भी स्वयं का न तो प्रकाश है, न तो स्वयं का ऊर्जा है। समझ में आया? तो ग्रह को परिभाषित करने के लिए वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास न तो अपनी ऊष्मा है और न ही प्रकाश हो। समझ में आया? तो समझ में आया? वैसा आकाशीय पिंड, जैसे ग्रह की परिभाषा लिखना है आपको तो ऐसे लिख दिए, वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास ना तो अपनी प्रकाश है, ना तो अपनी ऊर्जा है, इसी को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। हमेशा इनको दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे ग्रह किस पे डिपेंड रहते हैं? सूर्य पे डिपेंड रहते हैं। किस पे डिपेंड रहते हैं भैया? सूर्य पे डिपेंड रहते हैं। तो ग्रह किस पे डिपेंड रहता है? सूर्य पे। तो अच्छा, ग्रह का ये गुण समझना, ऐसी आकाशीय पिंड जिसके पास ना तो अपनी स्वयं का ऊर्जा हो, ना तो उनके पास प्रकाश हो, और वो दूसरे पे किसी नजदीकी तारा पे डिपेंड रहे, उन्हीं को क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। समझ में आया आपको? ग्रह कहा जाता है। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा ग्रह के बारे में। अब देखिए इधर भैया, ये क्या हुआ? सपोज करिए ये सूर्य हो गया। समझ में आया आपको? सूर्य हो गया। ये क्या है भैया? यहाँ पे सूर्य हो गया। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा, ये उसकी मान लीजिए ज्वाला निकलती रहती है, हम बता देते इतना, ठीक है। ये पूरा समझिए सूर्य हो गया भैया, तो आधा ही समझिए इतना, क्योंकि दिखता अपने को इतना है। तो ये क्या हुआ, सूर्य हुआ। अब सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह क्या है बताइए, कितने लोग बता सकते हैं भैया? सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध। समझ में आया आपको? सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह में कौन है? बुध है। तो बुध भी क्या कर रहा है भैया? ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है। समझ में आया आपको? ये सूर्य का क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ये सूर्य का क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है? ग्रह। तो ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। ग्रह किसका चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य का। समझ। और सबसे नजदीकी ग्रह की बात किया जाए तो कौन है? बुध ग्रह है। ये बुध ग्रह सबसे नजदीकी में है। अब ध्यान दीजिएगा, बुध के बाद आता है भैया कौन सा? शुक्र। कौन सा? शुक्र। समझते जाइए भैया, ये सबसे चमकौआ ग्रह है, चमकता ग्रह है। कहते नहीं भैया बड़ा चमका था जीवन, तो ये चमकौआ है। जैसे कहते नहीं, अरे आए हैं बंबई से, बड़ा चमका था वो, तो ये चमकौआ का मतलब क्या हुआ? तो सबसे ज्यादा मतलब चमकत है। समझ रहे हैं आप? जैसे कोई आता नहीं बंबई से कमा के या कहीं से आता है, अरे भाई कलीज एकदम टाइट कपड़ा एकदम पहन के ऐसा चलते हैं कि ओह और हालचाल क्या है। लेकिन धीरे धीरे फिर अपनी संस्कृति में फिर आ जाते हैं, जैसे क्योंकि वो संस्कृति उनकी वहां रहती है। तो सबसे चमकौआ ग्रह, चमकता हुआ ग्रह कौन सा है? शुक्र है। समझ में आया आपको? अब शुक्र के बाद हमारा बुध शुक्र, फिर कौन सा आता है भैया? अपनी पृथ्वी आती है, जिस पे हम लोग रहते हैं। किस पे? हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं। समझ में आया आपको? हम लोग पृथ्वी, इसको क्या कहते हैं भैया? इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह, यहाँ पे 75-76% पानी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। क्या बोलते हैं भैया? नीला ग्रह। अब ध्यान दीजिएगा, ग्रह के बारे में समझ में आ गया आपको? ग्रह का समझ में आया? ये सभी ग्रह क्या होते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। समझ में आया आपको? ये सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। समझ में आया? अगर अब आपको पता होगा, ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे ही एक दो जो होते हैं, ये हमारा चंद्रमा। समझ में आया आपको? चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है भैया? चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? इसको इंग्लिश में मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मून। चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सूर्य का चक्कर लगाएंगे, सूर्य का चक्कर लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे भैया? ग्रह। अगर पृथ्वी का कोई ग्रह का चक्कर, पृथ्वी या ग्रह का चक्कर बोल सकते हैं, पृथ्वी ग्रह, ग्रह का चक्कर लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? उपग्रह। ऐसे आकाशीय पिंड जो हमारे ग्रह का चक्कर लगाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उपग्रह। देखिए रीजन क्या है, एक बार समझिएगा। ये अभी हमने आपको बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है। भैया पृथ्वी क्या है? सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी, अब हमने बोला कि चंद्रमा भी ये उपग्रह जो है, ये उपग्रह है ना। उपग्रह क्या है? ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। उपग्रह क्या कर रहे हैं भैया? पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं ना। उपग्रह क्या कर रहे हैं? पृथ्वी का चक्कर। तो एक साइंटिफिक इनडायरेक्टली ये भी तो पूरा उपग्रह भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। जिसे पृथ्वी भाई चक्कर लगा रहा है, उनके साथ चंद्रमा भी चल रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। समझ? जैसे अभी देखिए चंद्रयान 3 गया है। चंद्रयान 3 यहाँ चंद्रमा पे गया है ना पानी खोजने के लिए। अभी फिर चंद्रयान समझिए 23 या 25 तारीख को, अगस्त को वहां पहुंचेगा, लैंड करेंगे। उससे पहले लूना 25 रूस वालों ने छोड़ दिया। और रूस ने यह भी दावा किया है कि हम इनसे पहले मतलब 6-7 दिन में हम यहाँ पे उतार देंगे। हम अभी एक वीडियो इस पे बनाएंगे लूना के बारे में, कि लूना क्या है, कैसा है, इसके बारे में। तो ये यहीं पे जा रहे हैं चंद्रमा पे, जो पृथ्वी का उपग्रह यहाँ, वो भी लूना जो जा रहा है वो भी पानी खोजने के लिए जा रहा है। कहता नहीं, पहले भी समझिए कि रूस जीवन में दो बार कर चुका है, 2 बार असफल हुआ। उसने देखा जब भारत कर रहा तो उसने ऐसा बनाया कि मतलब भारत सोचा 1 महीने का प्रोग्राम था, लेकिन रूस ने 6 दिन में बोला हम पहुंचा देंगे, वहां पे सर्च करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। रूस ने भी छोड़ दिया है, उस पे भी शायद। समझ में आया आपको? तो कहते नहीं, जब देखी देखा होता है ना, उसमें सब एक कर दिया तो हम भी क्यों नहीं कर पाएंगे, वही हाल था। तो ध्यान दीजिएगा, तो इनडायरेक्टली ये पृथ्वी
या ये जो उपग्रह है ये भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, समझा। जिसे कहते नहीं, जैसे आप किसी से मिलने जाइए तो पहले तो आप किसी का असिस्टेंट रखेंगे, जैसे कई अधिकारी नहीं होते का असिस्टेंट रखते हैं, तो असिस्टेंट का जो रुतबा रहता है ना वो भी इन्हीं की तरह रहता है। तो मतलब असिस्टेंट भी, जैसे आप वो गए अधिकारी से, असिस्टेंट भी तो बाहर खड़ा रहता है। तो क्या आप जैसे मान लीजिए कोई आदमी है किसी से मिलने जा रहा है तो वो अपना किसी नौकर को लेके जा रहा है, तो आप ये थोड़ी बोलिएगा कि नौकर मिलने गया है या उसका साथी उससे मिलने गया, जिसके साथ आप जा रहे हैं वो मिलना, आप सिर्फ साथ देने के लिए। वही हाल इनका है, ये सिर्फ जाते हैं वहां तक, चक्कर मार के चले आते हैं, ये भी रहते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, आपको समझ में आया। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, ये भी क्या है, ग्रह का चक्कर लगाते हैं, इनडायरेक्टली रूप से सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर हम सूर्य का चक्कर लगाए तो ग्रह कहलाते हैं, और ग्रह का चक्कर लगाया जाए तो उपग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, उपग्रह। उपग्रह को सैटेलाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उपग्रह को सैटेलाइट, SETELLITE। उपग्रह को क्या बोलते हैं भैया, सैटेलाइट। क्या बोलते हैं भैया, उपग्रह को सैटेलाइट। समझ में आया आपको, उपग्रह को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद इसको मिटा देते हैं। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, समझते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा सटा देते हैं भैया। ये पृथ्वी हो गया, ये मंगल हो गया, ये आपका बृहस्पति हो गया। कौन भैया, बृहस्पति। हमने बृहस्पति को बड़ा क्यों बनाया भैया, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह यही है। समझ में आया आपको। पृथ्वी को क्या कहा जाता है भैया, नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला। तो पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है वो कौन है भैया, चंद्रमा। समझ में आया आपको, चंद्रमा। तो पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है भैया, चंद्रमा लगा रहा है। समझ में आया आपको, पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। आप समझ रहे हैं, बृहस्पति जो है, जिसे सब देखिए, बुध भी चक्कर लगा रहा है, शुक्र भी, पृथ्वी भी, मंगल। बृहस्पति की आकृति इतनी बड़ी है कि बृहस्पति जो है सूर्य का चक्कर भैया 12 साल में एक बार लगाता है। जैसे हम लोग, हमारी पृथ्वी जो है एक साल में लगाती है 365 दिन में, तो ऐसे बृहस्पति जो है 12 साल में सूर्य का चक्कर लगाती है। समझ जाइए कितना बड़ा है। मतलब बृहस्पति में जो मौसम चेंजिंग हो 12 साल में एक बार। समझ में आ रहा है आपको। तो बृहस्पति कितने दिन में लगाती है, ये 12 साल में एक बार चक्कर लगाती है। समझ में आया आपको। इसके उपग्रह भी ज्यादा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, क्या है, छोटे छोटे टुकड़े भी ऐसे यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं भैया, यही समझ में आया आपको, क्षुद्र ग्रह के बारे में समझ में आया। एस्टेरॉइड बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसमें क्षुद्र ग्रह की बात क्यों कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो किसके ग्रह के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे टुकड़े हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह। समझ में आया आपको। ये क्या हुए हैं, ये चक्कर लगा रहे थे। अच्छा ये बताइए, जैसे हमारा पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, मंगल में, ऐसे बृहस्पति में भी है। समझ में आया आपको। तो आपको हमने एक चीज बताया था सूर्य की उत्पत्ति के बारे में, जब 3 थियरी थी, तो उसमें लास्ट थियरी जो डबल स्टार थियरी थी। समझ में आया आपको। एक मिनट,
देखिए भैया, जब हमने आपको डबल स्टार थियरी बताया था उसमें, तो सूर्य की उत्पत्ति के समय उसमें कहा गया था कि दो तारे थे, एक तारे में क्या हुआ, विस्फोट हुआ किसी कारण खिंचाव के नाते, तो ये जो जो टुकड़े हुए थे सब फैल गए थे, समझना, छोटे छोटे टुकड़े बड़े बड़े में, तो जो बड़ा टुकड़ा हुआ उनको ग्रह हुआ, जो उससे छोटा हुआ उनको उपग्रह कहे, जो उनसे छोटा हुआ वो क्या हुए, क्षुद्र ग्रह हुए, एस्टेरॉइड। समझ में आया आपको? फिर से एक बार समझिए, जब हमने डबल स्टार थियरी आपको बताया था, तो डबल स्टार में यह बताया था कि दो तारे थे, एक तारों में किस खिंचाव के कारण उसमें आपसी में विस्फोट हुआ, जब विस्फोट कोई चीज होगा तो कोई चीज बड़ा बनेगा, कोई चीज छोटा बनेगा, हर प्रकार की उसमें सुविधा होती है। जैसे किसी चीज में जब आप फोड़िएगा तो ऐसा नहीं होगा कि वो छोटे, कभी कोई चीज बहुत छोटा होगा, कभी बहुत बड़ा, कभी, तो हर प्रकार से होते हैं। तो ऐसे ही जब ग्रहों का टूटा हुआ तो उसमें कई प्रकार के बिखराव हुए, जब कई प्रकार के बिखराव हुए, जैसे कुछ बने तो ग्रह हुए जो सबसे बड़े, जैसे ग्रह में भी कई श्रेणी हुए, जैसे बुध देखिए, यहाँ जब वहां पे टूटा तो बुध यहीं पे हो गया, ये चक्कर लगाने लगा, पृथ्वी उससे दूर हुई, फिर मंगल हुई, फिर बुध शुक्र पृथ्वी हुए, मंगल, बृहस्पति बहुत बड़ा टूटा, बड़ा वाला टुकड़ा बृहस्पति कहलाता है, जिसे सबसे बड़ा आकृति इनकी हुई, ऐसे शुक्र पृथ्वी, तो जैसे टूटे ना तो फेंका गए, जब फेंकाए तो बृहस्पति इधर दूर हुआ, शुक्र शनि अरुण, अरुण और दूर हो गया, तो समझ में, ये सब क्या हुआ, फेंका गए, फेंकाने के बाद ये क्या हुए, चक्कर लगा रहे, तो जो उनके छोटे छोटे ग्रह हुए, ये आप बोलिएगा सर कि ये सिर्फ इसी में क्यों आए, मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्यों आए? अब आप समझिए, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, जब गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो ये सबको अपनी तरफ खींचता है, तो आप बोलिएगा इस हिसाब से तो सूर्य के बगल में आना चाहिए, सूर्य के बगल में भी है, इसको खींच के वो प्लाज्मा अवस्था बना देता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सूर्य जो होता है, सूर्य बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, तो बृहस्पति क्या है, अपने तरफ इसको खींच के रखा है, ना बाबूनी जाने नहीं देंगे हम, तो ये बोलता है, कभी कभी सूर्य बोलता है नहीं हमको आने दीजिए, तो अब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है बृहस्पति क्या, लेकिन बृहस्पति की अपेक्षा सबसे ज्यादा सूर्य क्या होगा भाई, सूर्य की आकृति कितनी है, लेकिन सूर्य इसलिए नहीं खींच पाता कि सूर्य इनसे दूरी पे है, बृहस्पति और सूर्य की दूरी बहुत है, तो इसीलिए अब बताइए, जैसे आप ही हैं, आप मान लीजिए बंबई में है, कोई इलाहाबाद में है, आप भले बलशाली रहिए, क्या वहां से खींच लाइएगा, पास में रहिएगा तब आप समझ आ सकते हैं ना, दूर में रहिएगा तो दूर वो भले कमजोर है, बोलेगा अमीर राजा है आइए, तो ये चीजें इसी में होता है, तो कभी कभी ध्यान दीजिएगा, इसी के बीच में ध्यान दीजिएगा, तो क्षुद्र ग्रह जो है किस दो ग्रहों के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये है, समझ में आया आपको, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये ग्रह है, समझ में आया आपको, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह है, किस ग्रह के बीच में है, मंगल और बृहस्पति, तो बृहस्पति क्या होता है, इन सबको खींचे रहता है, समझ में आया आपको, इन सबको गुरुत्वाकर्षण के नाते खींचे रहता है, इसी कारण ध्यान दीजिएगा, जो खींचता है ना, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया, वैक्यूम क्लीनर, इसको नोट कर लीजिए, वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहा जाता है, तो बृहस्पति को कहा जाता है, क्योंकि ये देखिए वैक्यूम क्लीनर आपके यहाँ सबको खींच के ऐसे नहीं साफ नहीं करते, उसी को वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, दुकान पे नहीं देखते गर्दन साफ करने के लिए, तो ऐसे ही बृहस्पति क्या होता है, यहाँ सबके जो नुकसानदेह है वो तो खींच के अपने में रखे रहता है, लेकिन ध्यान दीजिए, कभी कभी सूर्य क्या होता है, इसका गुरुत्वाकर्षण जब ये करते रहते चक्कर लगा रहे हैं, तो इनकी भी तो ऊर्जा कभी कभी कम होती है ना, इधर घूमते हैं तो सूर्य खींच लेता है, जब ये सूर्य खींचता है, अच्छा बताइए, अगर ये बृहस्पति छोड़ दे, अब ये क्या हुए टुकड़े हैं, ये छोटे, जैसे जब यहाँ से खींचेगा ये आएगा, कुछ मंगल पे गिरेगा, कुछ इन पे पृथ्वी पे गिरेगा, तो पृथ्वी पे नुकसान होगा, जगह जगह आग फैलेगी, धड़ाम से होगा, सुना, ये ऐसे ही बुध या शुक्र पे किसी भी इतना बड़ा गड्ढा बना दिए उल्का पिंड गिर के, ये कि उसका समझिए बहुत बड़ा गड्ढा है, तो ये जब खींचते हैं आके गिरते हैं, तो ये क्या होता है, कभी कभी ऐसे खींचते हैं तो यहाँ पे आता है, जब हमारे पृथ्वी के पास में आता है तो एक रोशनी होती है, इसी को हम बोलते हैं टूटता तारा, समझ में आया आपको, टूटता तारा देखे हैं, जो सब बोलते हैं टूटता तारा, तो यही होता है भैया, टूटता तारा ही नहीं है कोई तारा टूटता है, वो क्या होते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे टुकड़े हैं क्षुद्र ग्रह, वो कभी कभी इस सूर्य के प्रभाव से जब इधर आते हैं
जब यहाँ पे जाते हैं ना पृथ्वी पे, तो पृथ्वी हमारे वायुमंडल के नाते वो पृथ्वी पे नहीं गिर पाते, कुछ देर प्रकाश करते हैं फिर शांत हो जाते हैं। तो हमारी वायुमंडल का बहुत बड़ा प्रभाव है कि जिसके नाते हम पे ये पिंड नहीं गिर पाते हैं, समझा। तो जब वो आते हैं यहाँ पे तो वायुमंडल से उधर फिर चले जाते हैं, तो जब यहाँ तक आते हैं तो उनमें जो प्रकाश करते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, टूटता तारा। तो टूटता तारा नहीं है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह है वही है इसमें। समझ में आया आपको भैया ये चीजें। तो ये क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच में होगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, कभी सूर्य गुरुत्वाकर्षण के नाते अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे रोशनी होता है, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं। ये पृथ्वी पे नहीं गिरते। इसका कारण क्या है कि बृहस्पति समझे खींच के रखा है, समझा, गुरुत्वाकर्षण के नाते। अब ध्यान दीजिए, हमने यहाँ तक आपको बता दिया, फिर इसके बाद अभी आगे बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह क्या है, बुध, फिर सबसे ज्यादा शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। शुक्र को क्या कहा जाता है, चमकना तारा किसको कहा जाता है, चमकता हुआ ग्रह, चमकौआ ग्रह या शाइनिंग ग्रह, तो शुक्र को कहा जाता है। मंगल ग्रह को, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, समझ में आया आपको। फिर मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है, समझ में आया आपको। तो टूटता तारा भी समझ में आया आपको कैसे बनता है। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी का पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत।